नमस्कार, 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव कौशिक। अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे देश की 10 बड़ी खबरों पर, साथ ही देखेंगे दुनिया की 10 बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जनरल वीके सिंह के खुलासों पर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी तेजेंद्र सिंह ने सीएनईबी से बातचीत में दी सफाई, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। जनरल वीके सिंह के खुलासे की होगी सीबीआई जांच, रक्षा मंत्री एके एंटनी ने की सिफारिश। कहा आरोप काफी गंभीर, 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का वीके सिंह ने किया था खुलासा। जंतर मंतर से टीमन्ना की टिप्पणी पर संसद में बवाल, सुषमा ने कहा सांसदों को कहे अपशब्द। शरद यादव ने भी बोला, कहा संसद में पास हो निंदा प्रस्ताव। बिहार में नीतीश के कुशासन पर उठे सवाल, जमुई में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, डीजीपी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। और दिल्ली के एमसीडी चुनावों में नामांकन के आखिरी दिन उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सबसे पहले बात आर्मी चीफ के आरोपों से खड़े हुए नए बवाल की। सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का एक बयान आज सियासी हलकों में खूब गूंजा। सरकार से सफाई मांगी गई, संसद की कार्रवाई बाधित हुई तो सीबीआई जांच भी बिठाई गई। दरअसल वीके सिंह ने कहा था कि सेना के लिए घटिया गाड़ियां खरीदने के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत की पेशकश की गई थी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से जनरल के बयान पर सफाई मांगी। दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं चल पाई और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों में हंगामा फिर शुरू हो गया। बीजेपी हमलावर थी और सरकार बैकफुट पर थी। सेना की दामन पर एक और दाग लगता दिख रहा था तो रक्षा मंत्री के पास मामले को गंभीर मानने के अलावा कोई जवाब नहीं था। ज्यादा देर संसद की कार्यवाही फिर नहीं चल पाई और दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच सरकार ने मामले की नजाकत को समझते हुए ऐलान कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। I have already taken action. I have already taken action. I have already taken action. सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का आरोप है कि सेना के बेड़े में 600 गाड़ियों की खरीद के लिए उन्हें घटिया गाड़ियां खरीदने को कहा गया। इसके लिए उन्हें 14 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत की पेशकश भी की गई। उन्हें ये ऑफर एक लॉबिस्ट ने दिया जो खुद सेना का एक रिटायर्ड अफसर है। जांच के आदेश तो रक्षा मंत्री ने दे दिए, मगर अब जांच इस बात की भी होगी कि जब ये बात जनरल रक्षा मंत्री को पहले ही बता चुके थे तो सरकार ने जांच के आदेश सियासी दबाव के बाद क्यों दिए। दिल्ली से सैयद मोजेज इमाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनईबी। सेना प्रमुख को अगर रिश्वत की पेशकश की गई तो जनरल ने शिकायत दर्ज भले ना कराई हो, लेकिन रक्षा मंत्री को फौरन खबर दे दी। यानी रक्षा मंत्री एके एंटनी इस घटना की जानकारी पहले से रखते थे, तो फिर सीबीआई जांच का फैसला रक्षा मंत्री ने संसद में सियासी ड्रामे के बाद क्यों लिया? सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने घूस की पेशकश मिलने के बाद एक इंटरव्यू में कही थी, जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, जिस भी प्रोसीजर के अंदर हम चल रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये इंटरव्यू उन्होंने चौथी दुनिया अखबार को दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने घटिया गाड़ियां खरीदने के लिए रिश्वत की पेशकश की बात न केवल कबूल की, बल्कि ये भी साफ कहा कि उन्होंने ये बात रक्षा मंत्री को भी बताई थी। ये कह रहा था कि ये फाइल आपकी अगर क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है। और बाद में मैंने यही बात जाकर अपने रक्षा मंत्री को बताई। रिश्वत की पेशकश करने वाला सेना का ही एक रिटायर्ड अधिकारी था। सेना अध्यक्ष के मुताबिक जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो भौंचक के रह गए। आपने ऐसी चीज कभी सुनी ना हो पहले तो आप भौचक्के रह जाएंगे।
आपको समझ में नहीं आएगा कि आदमी बोल क्या रहा है। और वही हुआ। उनको मैंने बोला कि आप चले जाइए, इससे पहले कि कुछ और हो। और बाद में मैंने यही बात जाकर अपने रक्षा मंत्री को बताई। उन्होंने अपना माथा पीटा। उन्होंने कहा कि इन ऐसे लोगों को हमें बाहर रखना चाहिए। ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि ये सेना से जुड़ा है। सेना के सौदों में भी अगर भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है तो ये न सिर्फ देश की सुरक्षा के साथ समझौता है, बल्कि सरहद पर तैनात सिपाहियों के मनोबल को भी तोड़ने वाला है। कांग्रेस ने खुद पर हो रहे हमले का जवाब देते हुए जनरल से ये पूछा है कि उन्होंने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। अगर कोई व्यक्ति उनके पास आया था और उस व्यक्ति ने ऐसी पेशकश की थी, मुझे ये लगता है कि एक सरकारी नौकर होते हुए और सेना के सबसे सर्वोच्च अफसर होते हुए उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता था कि उस व्यक्ति के खिलाफ जाकर वो मुकदमा दर्ज कर दे। सवाल ये है कि जब जनरल ने रक्षा मंत्री को मामले की खबर तुरंत दी तो फिर रक्षा मंत्री ने आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। रक्षा मंत्री ने सीबीआई जांच उस वक्त क्यों नहीं बिठाई जब ये मामला पहली बार उनकी नजर में आया था। सवाल ये भी है कि रक्षा मंत्री ने मीडिया को ये क्यों नहीं कहा कि उन्हें घटना की जानकारी पहले से थी। विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भले ही मिल गया हो, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जब सेना के दामन पर लगे और वो भी उन सौदों में जो सेना की शक्ति और शौर्य से जुड़ा हो, तो मामला महज गंभीर नहीं बल्कि शर्मनाक भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। सेना प्रमुख के बयान के बाद सियासत गर्म हुई तो सेना के काम करने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठे। सवाल ये भी उठा कि अगर सेना अध्यक्ष को कोई रिश्वत की पेशकश करता है तो सेना अध्यक्ष को क्या करना चाहिए। सेना प्रमुख को सैन्य खरीद के लिए रिश्वत की पेशकश की खबर सियासी हलके में पूरे दिन गूंजी। अभी कोयला घोटाले का शोर थमा भी नहीं था कि बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ तो बीजेपी नेताओं ने सरकार से सफाई मांगी। इतनी गंभीर बात है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस गति से साधारण जांच होती है वैसी स्थिति नहीं होगी और इस विषय में शीघ्र जांच करके उसके परिणाम संसद के और देश के सामने लाए जाएंगे। मामला सेना का होने की वजह से संवेदनशील था। ऊपर से बात भले ही मीडिया के जरिए आई हो, लेकिन ये बात सेना प्रमुख ने कही थी। जाहिर है सरकार के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। सरकार चाहती है कि बातों की स्पष्टीकरण किया जाए। अब किस तरह की जांच कराएगी ये सरकार को निर्णय करना है, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर बात कही अपने वक्तव्य में। लिहाजा ज्यादा देर न करते हुए कुछ ही घंटों में सरकार ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद विपक्ष तो शांत हो गया, मगर मामले का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। सवाल खड़े हुए कि अगर जनरल को रिश्वत की पेशकश मिली तो उनके पास रक्षा मंत्री के पास जाने के अलावा क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जानकारों की राय इससे अलग है। ये पहले मैंने कभी ऐसा किस्सा कभी सुना नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहीं सेना के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह भी खुद को पाक साफ कहने मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने जो कोई इंटरव्यू दिया है कल, शायद उसमें कोई मेरा नाम नहीं लिया है। जहाँ तक इशारों का सवाल है वो तो मैं तो ऐसा इशारा समझता नहीं हूँ, पर जहाँ तक अगर आप समझते हैं इशारा मेरी तरफ है तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात है बिल्कुल गलत बात है और मेरे को रिटायर हुए 2 साल हो गए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जनरल के दावों में अगर सच्चाई हुई तो सेना के पूर्व अधिकारी ही नहीं, खुद रक्षा मंत्री पर भी उंगली उठेगी, जिन्हें घटना की जानकारी होते हुए भी वे चुप रहे। जाहिर है देश की निगाहें अब सीबीआई जांच पर टिकी हैं। दिल्ली से सैयद मोजिज इमाम के साथ सरबजीत सिंह, CNEB। सरकार ने सीबीआई जांच का वादा दिया तो संसद में कार्रवाई तो चली, लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत चली जिस पर पूरी संसद एक हो गई। वो था टीम अन्ना का कल का अनशन। टीम अन्ना ने कल जिस तरह से सांसदों पर हमला किया
उस पर आज पूरी संसद एक दिखाई दी। तमाम पार्टियों ने टीम अन्ना के लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है। मंच अपना था, लोग अपने थे। फिजा में गर्मजोशी थी और इसी जोश में खो दिया होश। किसी को बताया चपरासी से भी गया गुजरा, तो किसी की दाढ़ी में दिखा तिनका। लेकिन अब उस कथित चोर की दाढ़ी का तिनका पहाड़ बनने लगा है। विरोधी तो विरोधी, अब तक दूर से ही सही, मगर साथ खड़े लोग भी विरोधी बन गए हैं। अन्ना टीम के लोग इतने भटक गए हैं। एक तरफ इसी संसद से वो लोकपाल पारित करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इसी संसद के सदस्यों को अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। आपको याद होगा, अगर संसद में चोर उचक्के हैं तो इसी संसद को अन्ना जी ने 3 अपनी मांगे भेज करके प्रस्ताव पारित करने की गुहार क्यों की? शायद आपको मामला समझ आ गया होगा। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने एक दिन का सांकेतिक अनशन रखा था। अनशन में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी, लेकिन ये क्या, लोगों का समर्थन देख जोश में आए टीम अन्ना के अहम सदस्यों ने संसदीय मर्यादा की दीवार लांघते हुए संसद में बैठे कुछ सांसदों को चोर करार दे दिया। अब सांसद तो सभी दलों के होते हैं, इसलिए टीम अन्ना के इस अपशब्द को सभी ने बराबर ही महसूस किया। यहाँ तक कि अभी तक टीम अन्ना पर अपेक्षाकृत नर्म रुख अपनाए बीजेपी को भी आंखें तरेरनी पड़ी। वहीं पहले से ही टीम अन्ना के निशाने पर रही कांग्रेस को एक बार फिर अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया। देश की व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, देश की व्यवस्था को तबाह करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। मैं इस आंदोलन की निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ बैठें और लोकपाल के संदर्भ में एक राय बनाएं। जेडीयू को भी टीम अन्ना का ये अंदाज रास नहीं आया। ये लोग जो दिन बैठे हैं, कोई सुहा जेल गया? हम लोगों ने कितने 30 वर्ष में कितने लोगों को अंदर कराने का काम किया। इस देश में गरीबों की लड़ाई, इस देश में मजदूरों की लड़ाई, इस देश में किसानों की लड़ाई, हमारे दोनों पैर टूटे हुए हैं और ये पार्लियामेंट के बाहर सारे लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। क्या टीम अन्ना की ये कोई रणनीति है या टीम अन्ना भीड़ देखकर होश खो बैठी? लेकिन इतना तो तय है कि टीम अन्ना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। दिल्ली से दीपाली नंदा और सैयद मोजिज इमाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। शायद ये पहला मौका था अरसे बाद जबकि टीम अन्ना के खिलाफ बोलने के लिए ही सही, लेकिन पूरी संसद कम से कम एकजुट तो दिखी। कभी अन्ना के मंच पर दिखे शरद यादव भी टीम अन्ना को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने टीम अन्ना को वो दिन भी याद दिलाए जब अन्ना हजारे की गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने संसद में आवाज उठाई थी। इधर चौतरफा हमलों से गिरी टीम अन्ना को आनन फानन में सफाई भी पेश करनी पड़ गई। मसला पूरे सांसद समुदाय से जुड़ा है, तो इसकी गूंज संसद में भी देखने को मिली। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, सभी ने एक सुर में विरोध जताना शुरू कर दिया। सबकी मांग थी कि इस मसले पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। पार्लियामेंट जो है उस पर पूरा हमला हुआ है, उसको सोचने का काम करिए और ये आपका काम है। आप रेजोल्यूशन पास करवाइए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। रेजोल्यूशन पास कराइए। ये सारी भाषा मर्यादा विहीन है। वहीं जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव यही नहीं रुके। उन्होंने टीम अन्ना को वो वक्त भी याद दिलाया जब उन्होंने अन्ना हजारे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए लोकसभा में आवाज उठाई थी और उनके बुलावे पर अन्ना के मंच पर भी गए थे। कांग्रेस ने टीम अन्ना से साफ साफ लहजे में कहा कि सबूत है तो सामने लाएं, गोलमोल की बात से काम नहीं चलेगा। कुछ सबूत भी तो दें, नहीं तो सरकार और क्या काम करेगी। सवाई जांच कराने के कुछ और भी तो काम करना है ना। एक के बाद एक सभी दलों के निशाने पर आने के बाद केजरीवाल को सफाई पेश करनी पड़ी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं हम गलत तथ्य ना रखें, कहीं हम मर्यादा भंग ना करें। हम नहीं चाहते, हमारा मकसद मर्यादा भंग करने का बिल्कुल नहीं है। अगर हमने कहीं मर्यादा भंग की है, आप हमें प्लीज़ बताइए, हम उसको आगे से बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे।
केजरीवाल ने टीम अन्ना की तरफ से दिए गए विवादास्पद बयानों के लिए माफी तो मांग ली, लेकिन लोकसभा में मची हलचल को देखते हुए लगता है कि मंगलवार को टीम अन्ना के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव आ सकता है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और दिल्ली से सैयद मोजिज इमाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CNEB। कल अन्ना का अनशन था वेसल ब्लोअर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मुद्दा तो खो गया, लेकिन तिनके पर तकरार जरूर हो गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।